जय हिंद। सभी भाइयों को राम राम। बोलो हिंदुस्तान की जय चैनल पे आप सभी भाइयों का स्वागत है। आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन का मैथ का स्पेशल टारगेट क्लास। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम 4 टॉपिक के साथ टोटल 45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो 45 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, इसमें आपका ऑप्शन तक चेंज नहीं होगा, ये हमारा वादा है। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है ए पे पावर 8 भागा ए पे पावर 7। इसको हल करने का सही तरीका है, इसका हल करने का एक सूत्र होता है, यदि घात समान हो और यदि आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो और भाग में हो तो ए पे पावर इससे क्या होता है ए इंटू एम, ए पे पावर m-1। और यदि गुणा में हो तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। यदि यहाँ पे गुणा में हो तब तो इसको हल के क्या है, ये भाग में है तो ए पे पावर 8 माइनस 7 ए पे पावर 1 यानी ए बराबर 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पे पावर 8 गुना ए पे पावर 7 यानी ए 8 प्लस 7, ये गुना में है तो ए पे पावर 8 7 15, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यू गुना एक्स क्यू बटे एक्स 6, एक्स पे पावर 6, ये भी गुना में है यानी एक्स पे क्यू और एक्स क्यू कितना हो जाएगा 6 और बटे में क्या है एक्स बटे 6, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, मान कितना बचेगा 1। ऐसे भी एक्स पे ये भाग में है तो 6 माइनस 6 यानी एक्स पे पावर 0। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसकी मान क्या होता है 1 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वही 5 पे पावर 0, इसके ऊपर 0 पावर है, चाहे कितनी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन सी। 2 पे पावर 3 बटे 2 और माइनस 2 पावर प्लस 3 पे पावर 5 और बटे में 3 पे पावर 4। इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए ये क्या है, अगर ऊपर में होता है तो ये नीचे हो जाता है, यानी इसको हल करने के लिए क्या होता है ए पे पावर माइनस वाई लिखा हो तो ये अंश वाला हर में बदल जाता है, यानी ए बटे ए पे पावर वाई। उसी प्रकार 2 पे पावर 3 बटे में 1 बटे में 2 पे पावर 2, तो ये क्या हो गया, ये अब यहाँ बटे में तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 बटे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, गुना में हो जाएगा ऊपर में 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 2, ये कितना आ गया हमारा 3 गुना में तो ये क्या हो जाएगा जुटेगा 2 पे पावर 5 और प्लस में क्या है यहाँ 3 पे, ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 4, ये भाग में तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा, यानी 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, यानी 3 पे पावर 1। अब गुना करना है 2 पे पावर 5 है, 5 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 35, ऑप्शन सी। 2 पे पावर 3 पे पावर 2 भागा 2 पे पावर 2 भागा पावर 3, तो इसको हल करने का क्या है, यदि इस प्रकार में क्वेश्चन दिया होता 2 पे पावर 3 पर पावर 2 तो इसका क्या होता है, इसका होता है 3 का पहले क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी 2 पे पावर 9 हो जाता। यदि अगर इस प्रकार दिया होता तो 2 पे पावर 9 होता, ये क्या है पावर के ऊपर पावर है, यानी क्या हो जाएगा ये 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो उसका क्या हो जाएगा गुना होता है, यानी 3 और 2 का गुना होगा, यानी 2 पे पावर 3 गुना
2 भागा 2 पे पावर 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 भागा 2 पे पावर 6, यानी आधार समान है तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा, यानी 2 पे पावर 6 माइनस 6 बराबर 2 पे पावर 0 बराबर 1, ऑप्शन बी। 9 पे पावर स्क्वायर प्लस 4 पे पावर स्क्वायर प्लस 2 पे पावर स्क्वायर पे पावर 2, इसका क्या हो जाएगा हमारा, कर लेते हैं हल। 81 प्लस 16 प्लस 4 पे स्क्वायर, ये जोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 101 आ रहा है, 101 आ रहा है। 101 गुना 101 कितना आ जाएगा हमारा, गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा A10201 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। इसको आसान करने के लिए क्या है, 100 गुना 100 एक ट्रिक है। 100 ये जो पूरा है 101 में ये लास्ट वाला एक को जोड़ देना, कितना हो जाएगा हमारा, 101 प्लस 102 हो जाएगा 102, और ये वाला लास्ट वाला 2 से 2 डिजिट से ये वाले गुना करना है, कितना आ जाएगा हमारा, 1 गुना 1 और 0 गुना 0 यानी 1, कितना आ गया हमारा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप करके देख लीजिएगा, वही आएगा 2.5 गुना 2 बटे 2 पर पावर स्क्वायर 2। तो सबसे पहले तो हमारा ये कट रहा है, ये 2 और ये 2 कट रहा है तो काट देंगे, यानी 2.5 पे पावर 2 प्लस 11 का क्या हो जाएगा, 121 माइनस 1, 25 का पावर क्या होता है, 25 गुना 25 625 होता है, यानी एक अंक के बाद है यहाँ तो 2 बार गुना हुआ तो 2 अंक, और 121 में से एक किया 120, ये कितना हो जाएगा, 120 और 6 126 जुट जाएगा 126.25। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन डी मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पे पावर 2 बटे 3 गुना पे पावर 1 बटे 2, तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 64 ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, पावर में है, पे पावर है तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 1 बटे में 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 ये कट गया। अब ये क्या है, 64 4 का क्यू है, 4 का क्यू है, 4 चौक 16 चौका 64। अब ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, 4 पे पावर 3 गुना 1 बटे में 3, ये 3 3 कट गया, बचा कितना, 4 पे पावर 1 बराबर 4, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1331 का घनमूल क्या होगा, 1331 का घनमूल क्या होगा, इसका पहले हम पूरा प्रोसेस से बनाते हैं। क्या है, 1331 का ये कितने से जाएगा, देख लेते हैं कितने से कट रहा है। इसको पहले हम आवाज गुणनफल की विधि से बनाते हैं। 11 बार में कट रहा है क्या, हाँ 11 एकम 11, यहाँ बचा कितना 2, यानी 2 तो कितना हो गया 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, तो बाकी कितना हो गया 1। अब यहाँ हो गया क्या 11 एकम 11, अब कितने बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11 बाकी 1, यानी 11 एकम फिर हो गया 1 10 और 1 11 एकम 11, अब ये 11 से बिल्कुल ही कट जाएगा, तो इसका घनमूल क्या आ गया, 11 गुना 11, इसके घनमूल क्या आ गया 11। एक और शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका ये है कि 1331 के ये इससे क्या है, ट्रिपल लाइन का जोड़ा लगाना, ट्रिपल लाइन का वो क्या है, मार्क करना, जोड़ा लगाना, यानी लास्ट में इकाई अंक क्या है 1। अब 1 से लेके 10 तक के घन में देखना है, एक इकाई अंक वाला कौन सा घन है, एक इकाई अंक वाला कौन सा घन है हमारा, 1 का 1 ही आता है, और बाकी किसी में इकाई अंक 1 नहीं है। जैसे 2 में क्या हो जाएगा, 1 के क्यू का क्या है 1 होगा, 2 के क्यू का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का क्यू का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 पे क्यू का क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 5 के क्यू का क्या हो जाएगा 125 होगा, यानी 125। यानी कि आप देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक आप लिख लीजिएगा, उसमें किसी भी इकाई अंक में 1 नहीं आएगा, सब में अलग अलग ही इकाई अंक आएगा। जैसे कि इसमें इकाई अंक 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 में भी
6 ही होगा, और 7 में क्या होगा 7 7 49, और 7 में 3 होगा, 8 में क्या होगा 2 होगा, और 9 में क्या होगा 9 होगा। तो इस तरह में से इकाई अंक किसका आ रहा है 1 का, यानी 1 का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा 1 उतर जाएगा। अब ये देखना है इस 1 से छोटी क्यू का लेना है, छोटी घन का लेना है, छोटी घन यानी 2 घन उतारने हैं, उनमें से सबसे छोटी जो होंगे उसका उतारना है। यानी 1 क्यू किसके किसके बीच में है, यानी कितना के 1 क्यू बराबर 1 क्यू, 2 क्यू का क्या हो जाता है 8 हो जाता है। हमारा ये 8 नहीं हुआ, ये बड़ा होता है 1 क्यू का। यदि 1 से ये भी अगर 2 क्यू 1 से भी, अभी शायद ये क्वेश्चन तो इतना छोटा है इसलिए नहीं पता चल रहा है, अगले क्वेश्चन में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। 1 क्यू का 1 होगा, यानी किसका घन हो जाएगा 1 का, तो टोटल कितना आ गया 11। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। आप ये अगर नहीं समझें तो 1 से लेके 10 क्यू तक आपको उतारना है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, बनाते हैं 40 96 का वर्गमूल। इसको बनाने के लिए क्या है, आप जोड़ा लगा दीजिए वर्गमूल बनाने के लिए, और उसी प्रकार से ये इसको बनाना है। इसको 3 जगह उतारना पड़ेगा एक ही अंक को। अब इसको कौन 40 किस वर्ग के नज़दीक है 6 के, यहाँ भी 6 उतारेंगे, 6 ये और ये जुट जाएगा, और इसको गुना करने के बाद यहाँ उतारेंगे 6 छक 36, 6 छक 36, 40 में से 36 गए 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये जुट के उतरता है 12। अब ये कितने बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा 4 बार में लगा के देखते हैं। 4 बार में लग रही है 4, ये क्या हो जाएगा गुना होगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये अब कट गया। हमारा वर्गमूल क्या आ गया 64 आ गया। ट्रिक से इसको बनाते हैं, जिसे क्या है उतारा हुआ 40 96, इसको हम जोड़ा लगाते हैं। इस जोड़ा को हम ये लास्ट वाले 2 डिजिट को हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है हमारा 40 और 96। अब ये देखना है ये 40 से छोटा वर्ग कौन सा है, 40 के नीचे आसपास वाला छोटा वर्ग कौन सा है, ये क्या है 36 यानी 6 का, 6 हम यहाँ पे उतार देंगे। अब ये देखना है ये 6, ये लास्ट में जो 6 है, ये लास्ट में जो 6 है किस वर्ग 1 से लेके 10 तक में कौन कौन से वर्ग में लास्ट 6 आता है इकाई अंक, यानी किस में आता है किस में आता है 4 चौक 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना आ जाता है हमारा 16, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है 6, और 6 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा 36, यानी ये हो गया 36 का, इसका इकाई अंक क्या है 6। अब यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 4 होगा, यानी 64 होगा या 66 होगा, यानी यहाँ पे 64 होगा या 66 होगा। इन दोनों ऑप्शन में से हमें आप चूज करना है कौन सा होगा। तो इसे चूज करने के लिए ये जो हम 6 उतारे हैं 6 का स्क्वायर क्या लिखते हैं यहाँ पे 36, और इसके आगे वाला एक का स्क्वायर लेना है, यानी 7 7 49। अब ये हमें देखना है कि ये 36 और 49 ये इस 40 के नज़दीक कौन सा है, सबसे नज़दीक कौन सा है 36 है या 49 है, कौन सा है ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे नज़दीक कौन सा है 36 है, 4 है इसमें अंतर और इसमें 9 है, तो यानी 36 है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ क्या मिलेगा कम वाला मिल गया, तो कम वाला मिल गया तो यहाँ पे क्या उतारना हमें होगा, ये 4 उतारना होगा, यानी 4। यदि इसके 49 के आसपास रहता तो यहाँ पे 66 होता है आंसर, और ये 36 के नज़दीक है तो क्या हो जाएगा हमारा 64। बहुत ही आसान था, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 64। आप अगर नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके देखिएगा, और नहीं तो अगले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। √13 प्लस √7 प्लस √4, इसको बहुत ही आसान है, इसको हल ही करते चले जाते हैं। √13 प्लस √7 प्लस √4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या है √13 प्लस √7 और 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। √13 प्लस ये 3 का 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर √16 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 4 यानी ऑप्शन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है 0.00064 का वर्गमूल, यानी हम पहले क्या है इसको 64 का वर्ग लेंगे, और कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 3, यानी 6 अंक के बाद, यानी बहुत ही आसान है। 64 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यानी 6 अंक के बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने अंक के बाद हो जाएगा 3 अंक के बाद। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा 64, यानी ऑप्शन सी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 000 का
क्या है, घनमूल। यानी तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, 216 किसका होता है। आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक आपको याद रखना पड़ेगा। 216 होता है 6 का घन होता है। 6 का घन क्या होता है, 216। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ क्या है, 000 है तो घनमूल है तो ये क्या हो जाएगा, 1 0, ट्रिपल का 1 0 उतरेगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा 60, ऑप्शन बी। 22801 का वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा आपको हम ट्रिक से ही बताते हैं, वैसे तो आप बना लीजिएगा। ट्रिक से क्या है, 22801। यदि आपको एक बार में ये समझ आ गया तो 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ये अब ये क्या है, 2 अंकों में छोड़ देना है, इसको बाद में। अब 228 किसका वर्गमूल है, किसका है, 15 किसके नज़दीक क्या है, इसका छोटा किसका, 15 गुना 15 225। यानी 228 के नीचे आ रहा है, 225 और आसपास आ रहा है। तो 225 हमें 225 का क्या वर्ग यहाँ पर उतर जाएगा हमारा, 15 उतर जाएगा। अब ये इकाई अंक किस किस में आता है, अब ये देखना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आता है, इकाई अंक 1 आता है। और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है। 9 9 81, 9 में आ रहा है 81। अब ये हमें देखना है, इस 15 का स्क्वायर पहले करना है। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। और इससे एक आगे का लेना है, 16 का स्क्वायर। 16 गुना 16 200, कितना हो जाएगा हमारा, 256। अब ये देखना है 228 जो है 225 के आसपास है या 256 के आसपास है, किसके पास है सबसे नज़दीक, 225 से नज़दीक मिल रहा है। यानी किसका हो जाएगा, ये 225, यानी ये इनमें छोटे का है। छोटे का तो यहाँ छोटे का लेना है। ये किसका हो जाएगा, 1 का, तो यहाँ उतर जाएगा 1। बहुत ही आसान था, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी 151। यदि 228 की जगह यहाँ पे 248 40 होता, 248 45 होता तो हम किसको लेते हैं, 16, यानी 256 वाले के नज़दीक होता है तो हम किसका लेते हैं, 9। यहाँ पे 9 उतरता है, लेकिन ये 225 के आसपास थे, 151 हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन को हम उसी तरह बना सकते हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको वर्ग याद है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही चुटकी में बनेगा। क्या है, 36 9 6 6 4, इस 2 को छोड़ देना है और 36 96 का वर्ग लेना है। क्या किसका है ये, 60 का स्कोर करने को, 60 का कितना होता है, 6 छक 3600। इसके नीचे में क्या आ रहा है, 3600 आ रहा है, क्या 3600 आ रहा है। तो यहाँ पे ये इस बीच में हम उतार देते हैं पहले इसको आंसर लाने के लिए। किसका आ गया, 60 का ये। अब यहाँ देखना है 64, यानी इकाई अंक 4 इकाई अंक किस किस में आता है, 2 पे स्क्वायर करने पर 4 आता है इकाई अंक, और 8 पे स्क्वायर करने के बाद 8 64 आता है। यानी इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 4 आता है। आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, अब 60 का स्क्वायर 3600 आया। अब इसके एक आगे वाला लेंगे, 61 का स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 61 का स्क्वायर अगर करेंगे 61 गुना 61 तो 3721 होता है, 3721 होता है, 3721। और अब देखना है ये 3696 किसके नज़दीक है, 3696 किसके नज़दीक है, 3600 के या 3721 के, किसके नज़दीक है, ये 3721 के नज़दीक है। तो 3721 के नज़दीक है तो इकाई अंक 4 वाला हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे, 8 लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो कितना आ गया हमारा, 608, ऑप्शन ए। अगर 3600 का इर्द गिर्द रहता तो यहाँ पे 2 उतरता है, 600 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आपको इतना याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, 36 96 64, इसको जोड़ा लगा लीजिए। ये थोड़ा लंबा पड़ता है लेकिन आपके लिए ये सही होगा। 6 छक 36, यहाँ पे भी 6 उतर देंगे, कितना आ जाएगा ये 36, ये कट गया, यहाँ पे 96 उतर जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। अब कितना बार में लगेगा, 1 भी दे देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी 0 बैठाना पड़ेगा। 0 बैठाने के लिए यहाँ भी 0 बैठेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल उतर जाएगा। अब कितने से लगेगा, ये कितने से लगेगा, 4 से 8 से लग जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 0 गुना 8 0, बाकी 6 का 6, 8 दूनी 16 और 8 1 9, ये बराबर कट गया, कितना आ गया, 608। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और उस तरीके से भी बना सकते हैं। 2.9 गुना 7.05 गुना √256, यानी क्या हो जाएगा, 2.9 गुना 7.05 गुना, ये 256 किसका होता है,
16 का होता है, ये 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 16 16 कट जाएगा। अगर यदि अब कितना 2.9 गुना 7.05 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका करने पर कितना आ जाएगा मन, आप गुना करके देखिएगा 0.445, ये 2 अंक और ये 1 अंक यानी 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो कितना आ रहा है हमारा, ऑप्शन डी आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान है। 225 का क्या होगा, 15 गुना 15 का 225 है और 17 गुना 17 289, किसकी मिल रहा है, ऑप्शन ए के साथ मिल रहा है। अब है 0.9, 9 का क्या होता है 3 होता है, 3 का यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव होगा, भागा है तो बटे में होगा, कितना है 4 का क्या होगा 2, कितने अंक के बाद यहाँ है 4 अंक के बाद है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, किसके साथ मिल रहा है, ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 का वर्गमूल क्या होगा, 729 का वर्गमूल क्या होगा, इसको हम हल करते हैं। इसको हल करने का वही प्रोसेस है, 729 आप उतारो, यदि याद है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो 729 को उतारो और ये 29 को छोड़ देना है, बाकी 7 से छोटा का वर्ग कौन सा है, 2 का है, 2 का यानी 2 दूनी 4, यानी 7 से छोटा वर्ग कौन सा है 4 है, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। अब ये देखना है ये लास्ट इकाई अंक 9 किस में आता है, किस में आता है, 3 पे स्क्वायर का 9 आता है और 7 पे स्क्वायर का क्या आता है 49, यानी इसका इकाई अंक भी 9, इसका इकाई अंक भी 9 आया। अब ये देखना है हमें यहाँ पे 23 होगा या 27 होगा, इसको जांच करने के लिए हमें 2 का स्क्वायर पहले लेना है 4 और इसके आगे वाले का स्क्वायर लेना है, कितना हो जाएगा 9। अब ये देखना है 4 के नज़दीक है 7 या 9 के नज़दीक है 7, किसके नज़दीक है 9 के नज़दीक, तो 9 के नज़दीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ बड़ा वाला हो जाएगा, यहाँ पे क्या उतर जाएगा 7 हो जाएगा, बहुत ही आसान था, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनता है, 520 में कौन सी छोटी संख्या का, यानी 520 के नज़दीक कौन सा वर्ग होता है, तो कि कौन सा वर्ग होता है 529, 23 गुना 23 का क्या हो जाएगा 529, 529 में क्या है योग, कितना योग करने के बाद होता है 529, 9 योग कर देंगे तो हमारा 529 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आपको इस तरह से पहले बनाना पड़ेगा, 520 जोड़ा लगाना पड़ेगा, यानी कितना है 2 दूनी, यहाँ 2 से लगाते हैं 2 दूनी में 4, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 जुटता है ये वाला, और यहाँ पे 20 उतर जाएगा। अब यहाँ कितना लगेगा 2 से लगाते हैं 42 दूनी 84 होता है, यहाँ क्वेश्चन अब पढ़ना है, यानी 120 से ये अधिक आना चाहिए, अगर घाटा होता तो 120 से कम आना चाहिए था, अभी जो हम गुना करेंगे, अगर योग पूछा है तो इससे 120 से बढ़ाना चाहिए, यानी कितना से लगा सकते हैं हम 3 से लगेगा, क्या लगेगा 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12 आ गए ना, 129 कितना योग करेंगे तो एक संपूर्ण वर्ग हो जाएगा, 129 में 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, यानी 9 अगर 120 में 520 में 9 जोड़ देते हैं तो संपूर्ण वर्ग बन जाता है, ऑप्शन बी। 15/6 का वर्गमूल क्या होगा, 15/6 का वर्गमूल क्या होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उस जोड़ा लगा के भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 156/25, ये 2 डिजिट को छोड़ना है, 156 किसके नज़दीक का वर्ग है, इसके छोटे वाले से, 12 गुना 12 144, 13 गुना 13 169, यानी ये बड़ा हो रहा है तो यानी 12 हो, यहाँ पे क्या 12 उतर जाएगा। अब ये 5 किस में आता है, 5 किस वर्ग में आता है, सिर्फ 5 में यहाँ आता है, तो 5 ये संपूर्ण वर्ग है, 25 संपूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा हमारा 5, एक 5 का इकाई अंक वाला है जो कि वही सेम उतर जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 125। ये क्वेश्चन को हल करते हैं, √12 प्लस √11 प्लस 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, √12 प्लस और 11 5 क्या हो जाएगा 16, ये क्या आ जाएगा हमारा 12 और ये 4 क्या हो जाएगा, ये 16 का क्या हो जाएगा 4, 4 और 12 क्या हो जाएगा 16, तो इसका क्या हो जाएगा पर 4, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √2 और घन 3 और 4 रूट ये क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। ये रूट को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को तोड़ने के लिए हमें 1 बटे में यहाँ पे
2 लिखना पड़ेगा और 3 पे 1 पे 3 लिखना पड़ेगा और 4 का क्या लिखना पड़ेगा 1/4। अब हम इसका ये क्या है बटा में आ गया, इसको बटा में आ गया, इसको सीधा करने के लिए हमें क्या है इसको सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा। यानी 2 और 3 और 4 को किससे कि इसका लघुत्तम समावर्त क्या ये लघुत्तम के रूप में आ रहा है, किसका कितना हो जाएगा 12। यानी 2 पे पावर 12 से सभी में गुना करते हैं। 12 में सभी से गुना करने के बाद 2 गुना 12 यानी 3 पे 1/3 गुना में 12 और 4 का क्या हो जाएगा 1/4 गुना में 12, ये कट जाएगा। यानी 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर 3। अब ये गुना करते हैं, 2 पे पावर 6 का क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा और 3 पे पावर 4 का क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा और 4 पे पावर क्यू का क्या आ जाएगा 64 आएगा। इनमें सबसे बड़ी 64 81 64 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 81, यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पे पावर 2 पे पावर 3 यानी ये क्या हो जाएगा, आपको पहले ही बताया इस तरह क्वेश्चन को, 2 गुना 3 हो जाएगा यानी 2 पे पावर 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ऑप्शन डी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 43 88 67 से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, घटाया जाए। पहले हम इसको बनाते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा बारीक भाई। 43 88 67 इसको जोड़ा लगाइए आप, कितने से कटेगा 6 से कटेगा, ये 6 छक 36 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 88 उतरेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब कितना से लगाना पड़ेगा हमें, फिर 6 से ही लगेगा। 6 छक 36, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 1 7, यानी 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, यहाँ पे क्या उतर जाएगा 67, 6 और 6 12 2 1 3 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। यदि आपको जोड़ने के लिए बोलेगा तो ये हम अभी इतना कितने संख्या से गुना करेंगे, जो कि जब यदि जोड़ने बोलेगा तो 32 67 से ये बड़ा होना चाहिए अगर जोड़ने के लिए बोले। अगर घटाने के लिए बोली है तो 32 67 से उतनी ही संख्या से गुना करेंगे जो कि 32 67 से कम हो। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा ये कितने से लगेगा, 2 से लगाते हैं, यानी यहाँ पे देख लेते हैं 2 से लगाते हैं। 2 दूनी में 4 और 2 दूनी में 4 और 3 दूनी में 6 और 2, ये क्या हो जाएगा घटाते हैं, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 6 गया 6। तो वो कौन सी संख्या है 623। और 3 से भी गुना करके देख लेते हैं हम, 13 23 गुना में 3, ये कितना आ रहा है 39 69, ये क्या आ रहा है 32 67 से बढ़ा रहा है। और यदि जोड़ने बोलता तब ये 39 69 से ये 32 68 को घटाते, और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है से घटाया जाए तो कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इससे 32 68 से कम आना चाहिए। तो किससे आ रहा था 2 से गुना करने के बाद 26 44 आ रहा था, तो इसको घटाने के बाद कितना आया 623। यदि हम 43 88 67 में 623 को घटाते हैं तो वो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, क्या कर रहा है 18 0 6 2 5 का वर्गमूल निकालें। इसको हम क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, कितने बार में लगेगा ये, पहले 4 बार में लग जाएगा, 4 चौक 16, ये 4 और 4 गुना होगा, यहाँ पे ये जुड़ता है 16, 18 में से 16 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 6 उतर जाएगा। ये कितने बार में अब लग जाएगा 2 बार में लगेगा, क्या लग जाएगा 2 बार में लग जाएगा, यानी 2 दूनी में 4 8 दूनी में 16, यहाँ 6 में से 4 गया, यहाँ 2 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 और 1 कट गया, यहाँ पे 2 और 5 उतर जाएगा। अब ये कितने बार में हमारा लग जाएगा 2 और 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 8 है 8, 5 बार में लगेगा क्या देखते हैं, लग रहा है क्या 5 बार में लग जाएगा, कितना हो जाएगा 5 25 5 चौके 20 और 2 22 8 5 40 और 2
42, ये पूरा कट गया। कितना का वर्गमूल हो गया? 425 का। 425 कौन सा है? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है 512। 512 का घनमूल क्या होगा? 512 का घनमूल क्या हो जाएगा हमारा? 8 का हो जाएगा। 8 का 8 × 64, 8 × 8 करने के बाद आपका 512 आ जाएगा। इसको आपको 1 से लेकर 9 तक तो कन्फर्म है, आपको 10 तक याद रखना ही है घन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 128 पे पावर 2/7 यानी 128 पे पावर 2/7 है, यानी 128 किसका है ये? यानी 2 पे पावर 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 128 हो जाएगा। इस पे गुना 2/7 यानी 2, ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा 2 पे पावर 7 गुना 2/7, ये 7 कट जाएगा। 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा? 4, ऑप्शन डी। बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √4 + √80। √4 का क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। अब इस 80 को इस प्रकार से काटना कि एक संख्या वर्ग आना चाहिए। कैसे होगा? 16 × 5 आ रहा है क्या? 2। 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। √5 हो जाएगा। इसका 2 अब कॉमन ले लेते हैं। 2 × 2 2, 2 √5 किसके साथ मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। 1936 का मान क्या होगा? 1936 का मान क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, इसको ट्रिक से बना लो। 1936, इस 36 को बाद में हल करना है। 19 से छोटा कौन सी वर्ग है? 16, यानी 16 का क्या है? 4। 4 यहाँ पे उतार देंगे। अब 36 देखना है किन किन में आ रहा है। 6 किन किन में आ रहा है? इकाई अंक 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। क्या हो जाएगा? 36 इसमें। अब ये देखना है, यहाँ उतर गया 6 इसमें। अब ये देखना है 4 का यहाँ पे स्क्वायर ये लेना है, 4 का 16 और इससे एक बड़ी संख्या का लेना है 16, 25 हो जाएगा। अब आपको यह देखना है कि ये 25 ये 19 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है? किसके नज़दीक है? ये 16 का है। तो 16 का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटी है यानी ये छोटी संख्या उतरेगा, यानी 4। 44 का क्या हो जाएगा हमारा? 1936। बहुत ही आसान था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2187 पे पावर 3/7। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद जो बटे में है उतना वो बटा वाला कटेगा ही कटेगा। ये कंफर्म आप रखिएगा याद, ये कंफर्म ही आप याद रखिएगा। ये 2187 किसका है? यानी 3 पे पावर 7 करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा? 2187 और इसके ऊपर पावर क्या है? 3 पे पावर 7, यानी अब ये क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 7 गुना 3/7। ये 7 कटता ही कटता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन देख लिए तो आप 2 का देख लीजिए गुना करके, 3 का 4 का 5 का किससे आ रहा है? किसका वो किससे कट रहा है? इकाई अंक 7 किस में आ रहा है? 3 में आ रहा है। तो यानी 7 और 7 कट जाएगा। 3 पे पावर 3 यानी 3 × 3 = 9 × 27। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27, ऑप्शन बी। यदि m और n 2 प्राकृत संख्या है, यानी 2 वो प्राकृत संख्या है तथा m पे पावर n बराबर 25 है, तो m पे पावर m का मान ज्ञात करें। यानी कितना? 25 है, यानी 5 पे पावर 2 करने के बाद क्या आ रहा है हमारा? 25 आ रहा है। तो यहाँ पे ही स्पष्ट हो गया m बराबर क्या हो गया हमारा? 5 और n बराबर क्या हो गया हमारा? 2। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है? n पे पावर m यानी 2 पे पावर 5 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऑप्शन सी आ रहा है क्या? आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पे पावर 9 भागा ए पे पावर 7। इस तरह का पहले क्वेश्चन में करा चुके हैं आपको। तो क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। ए पे पावर 2 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे पावर 2, इसको हम और बटे में है तो यानी इसको हम कर लेते हैं, सभी को तोड़ लेते हैं। 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2। अब 10 को तोड़ लेते हैं। 10 गुना 5 फिर से करते हैं। 2 पे पावर 2 गुना में 3 पे पावर 4 गुना में 5 पे पावर 2। तो 5 गुना 2 10 आ रहा है क्या? गुना 3 करने के बाद 9 आ रहा है। ये क्या है? 5 1 है यहाँ पे, यानी पहले 2 का देखते हैं। 2 नीचे में कितना आ रहा है हमारा? 1। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 1 घटेगा जाएगा तो ये घटेगा, यानी 2 ही उतरेगा। और 3 है क्या? नीचे में 3 है। 3 यहाँ क्या है? 2 है। तो यहाँ ऊपर में 4 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और गुना 5 है यहाँ पे। 5 नीचे में कितना है? 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब हम बहुत ही आसान हो गया, इसको हल कर लेते हैं। 2 गुना 9 गुना 5, 9 दूनी में 18, 18 5 90, 90 आ रहा है क्या? ऑप्शन सी। बहुत ही आसान था। √16 √15 माइनस √135, यानी अंडर रूट क्या है? ये 15 है। 15 कटेगा क्या ना? यहाँ पे क्या है? 15 4 गुना 15 कर लो
प्लस अंडर रूट 15, 15 नमा 35, एक वर्ग निकालना इनमें से, बराबर अंडर रूट एक्स। अब क्या 4 का 2 हो जाएगा, 2 रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 माइनस यहाँ 9 का क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट एक्स, और एक्स का मान निकालना है। 2 और 1 क्या है, ये 3 हो गया। 3 अंडर रूट 15 माइनस 3 अंडर रूट 15 बराबर अंडर रूट एक्स। ये 3 और 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट बराबर एक्स, अंडर रूट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो गया हमारा मान 0 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट आता है इधर तो ये स्क्वायर हो जाता है, 0 पे पावर 2 है तो वो 0 ही होगा। ऑप्शन ए, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 68,0621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है जोड़ने पर बोला है, यानी 68,0621, इसका सही जोड़ा बना लो। जोड़ा बन गया 68, यानी 8 से लग जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 6 उतर जाएगा। अब कितने बार में ये लग जाएगा भाई, 2 बार में लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 2 दूनी में 4, 6 दूनी में 12, 2 और 1 3, 324। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ पे 21 उतर गया। अब ये कितने हो जाएगा 4 6 1। अब ये कितने बार में लगेगा भाई, ये कितने बार में अब लगेगा ये देखना है। क्या आप क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। 68,0621 में जोड़ने पर, यानी कितना गुना करेंगे कि जो 82,21 से ज़्यादा आना चाहिए हमें, कितना 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, यानी 5 से गुना करके देखते हैं हम, 5 से गुना करके हम देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 25, 5 चौके 20 सर 2 क्या हो जाएगा 22, और 6 चौक 24 सर 2, और 5 6 25 30 सर 2 32, और 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 आ गया। यानी 82,21, यहाँ नीचे में क्या है 82,25, 82,25 यानी 82,21 से ज़्यादा आ गया। अब इसमें से 82,25 में से इतना घटाना है, कितना आ रहा है अंतर 4 आ रहा है। यदि घटाने बोलता तो 82,21 से हमारा ये नीचे वाला गुना करने में कम आना चाहिए था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 पे स्क्वायर अंडर रूट 5 क्यू का 5 का है, यानी 5 क्यू क्या 2 पे 243 स्क्वायर 2, यानी अब ये देखना है हमें 243 यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और अंडर रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा। अब ये 5 कटेगा ही कटेगा, आप ये देख लीजिए किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है 3 पे पावर करने के बाद मिल रहा है क्या, 3 पे पावर कितना 5 करने के बाद मिल रहा है क्या, तो हाँ 3 पे पावर 5 करने पर हमें कितना हो रहा है 243 आ जाएगा, 243 आ जाएगा। यानी अब ये गुना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 5 और 5 कट जाएगा, 3 पे पावर स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, ऑप्शन ए आंसर। आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 यानी तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, भाग ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पे पावर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और 3 का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन सी। 4096 का घनमूल बताइए, 4096 का घनमूल बताएं। 4096 का घनमूल बताने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, 4096 यानी ये ट्रिपल में 6। अब ये देखना है ये 4 जो है 4 से छोटी कौन सी घनमूल होती है, यानी 1 क्यू का 1 और 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हमारा उधर ही जाएगा। अब ये जो 6 किस में किन में आ रहा है, ये जो 6 है इकाई अंक किन में आता है हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9 तिया 27, और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 का आएगा हमारा। 6 का क्यू क्या होता है हमारा, 6 का क्यू कितना हो जाता है हमारा, 6 का 216 हो जाएगा, 6 का क्यू 216, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या उतर जाएगा हमारा 6, यानी 16 का घनमूल क्या होता है 4096। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 पे पावर 2 गुना में 0, यानी 5 पे पावर 0 यानी 1 इसका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 गुना 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 पे पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर में क्या है 5 पे पावर 3 करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 125, 5 पे पावर 1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी में 4 बराबर 3 तिया में 9x माइनस 9। और ये अब एक यहाँ पर क्या है, पावर 1 है और ये घात आधार से में तो घात जुटेगा, तो 5 पे पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 और 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 5 पे पावर 9x माइनस 9। यहाँ पे बेस समान है यानी आधार समान है तो इसका घात भी बराबर होगा, यानी 2x प्लस 5 बराबर 9x माइनस 9। क्या आ गया हमारा, इतना आ गया। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं 2x, यानी ये 2x को उधर कर देते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, समान संख्या को एक तरफ भेज देते हैं, यानी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 9 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 9, और ये 9x में 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7x, यानी 7x बराबर क्या आ रहा है हमारा 9 5 14 यानी 7 दूनी 14, यानी x बराबर क्या आ गया मान हमारा 2, ऑप्शन सी मिल गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या है, 25 और वो 26 का, 25 और 25 कितना हो जाता है हमारा, वर्ग कर लेते हैं 625 और 26 का क्या होता है 676, तो 676 में से 625 को घटा कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 51। यदि अंतर पूछता तो 51 होता है, यदि अंतर पूछता तब हमारा आंसर 51 होता है। यहाँ क्या पूछा है कि वर्गों के कुल बीच पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 घटा दीजिए, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको हम हल करते हैं, यानी हल करने का क्या है, इसको सभी को 3 में बदल लेते हैं। 3 में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 3 पे पावर स्क्वायर 2n हो जाएगा, गुना में 3 पे पावर 5 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 करने बाद क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में 3 हो जाएगा। अब बटे में क्या है हमारा 3 गुना 81 का क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 4 करने के बाद क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और यहाँ 3 पे पावर 3 कर देंगे, n का मान निकालना है तो क्या अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2n गुना 3 तिया ये 9 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 4 चौक 16, 16 रे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 17 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3 पे पावर 3 है। अब बहुत ही आसान हो गया ये। अब यहाँ पे देखना में यहाँ कर लेते हैं 3 पे पावर 2n बराबर गुना 3 पे पावर 14, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, जगह नहीं बन रहा है, यहाँ पे बना के देखते हैं 2n गुना में 3 पे पावर 14, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटे में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर गुना में हो जाएगा, तो यानी 3 पे पावर 3 गुना और 3 पे पावर 17। अब आ गया यहाँ पे क्या है 3 पे पावर कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला अगर गुना को इधर कर देते हैं तो कितना, ये इधर ये भाग में आ जाएगा, 3 पे पावर 2n बराबर क्या हो जाएगा 17 और 3 क्या हो जाएगा 3 पे पावर 20, अब बटे में क्या हो जाएगा 3 पे पावर 14, 20 में से अब आ गया मान 3 पर पावर 2n बराबर, ये भाग में तो ये घटेगा, 20 में से 14 आ गया तो क्या कितना हो जाएगा 3 पे पावर 6 हो जाएगा। अब आ गया ना, यदि आधार सेम है तो घात भी सेम होगा, तो 2n बराबर कितना आ गया हमारा 6, यानी 2 तिया 6, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा मान 3 आ गया, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है माइनस में है तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बटे में 625 पे पावर 3 बटे 4। अब 625 यानी 4 बार किसको गुना करने के बाद आ जाएगा भाई हमारा, यानी 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, 1 बटे में 5 पे पावर 4 गुना में 3 बटे में 4, ये 4 और 4 कट जाएगा, 25 25। अब आ गया 1 बटे में 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 आ गया तो 1 बटे में 125। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये 45 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ये 45 का 45 आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है इस 45 क्वेश्चन में आपने कितना हल किया
और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आया। जिस क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो वीडियो रोक के पीछे करके दोबारा देखें, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। घन, घनमूल, वर्ग और घात और करनी, जितने भी ये क्लियर हो जाएगा यदि आप देखेंगे तो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, राम राम।